मैं अशोक श्रीवास्तव भद्रावती टाउन से सह संपादक। आज दामोदर भाई प्रेस वार्ता आपने की है, क्या मकसद है आपका बताइए। देखिए, आपने देखा कि पूरे देश के अंदर नौजवानों का आंदोलन चल रहा है, जेन जी आंदोलन जिसको हम कहते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो मैंने मध्य प्रदेश सहित देश की सरकार से खास तौर पर जी, ये मांग की है कि जेन जी आंदोलन में जिन पुलिस वालों ने लाठियां चलाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और जिसने ऑर्डर किया था लाठियां चलाने के लिए नौजवानों को, उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ जेएनजीओ को मैंने धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया है कि उन्होंने जो मुख्य विपक्ष की पार्टियां या बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए वो इस देश के नौजवानों ने करके दिखाया है। उसी तारतम्य में मैंने आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का आभार व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को एक चिट्ठी लिख के मांग की है और मेल भी कर दिया, और वो मेल उनको रिसीव भी हो गया है। जी, उसमें हमने मांग की है कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव होते थे और प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे। जी, हर स्टूडेंट अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव के लिए सीधे वोट दे सकता था, और छात्र संघ का चुनाव एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिसके माध्यम से गरीब घर के बच्चे भी सीधी राजनीति में आ सकते हैं। जी, उन्हें बीजेपी, कांग्रेस, बड़े दलों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, और ना वो विरासती हो किसी नेता के तो ही राजनीति में आ पाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो निश्चित रूप से वो प्लेटफॉर्म वापस से नौजवानों को मिलना चाहिए। जैसे अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे कलेक्टर, अच्छे अधिकारी, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे समाज सेवी, अच्छे किसानों की जरूरत है, वैसे ही अच्छे नेताओं की भी जरूरत है, और पढ़े लिखे नौजवान नेताओं की। तो हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से कि हर हाल में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए, और अगर नहीं कराए तो जो आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला था वही आंदोलन भोपाल में देखने को मिलेगा, और आजाद समाज पार्टी वो आंदोलन करेगी। तो आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपकी कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं, जैसा कि हमने देखा है आपका। तो इंदिरा में आपने कार्यक्रम किया, बहुत सारे समाज के कार्यकर्ता थे। तो आप इसके माध्यम से छात्रों को क्या संदेश देना? छात्रों को एक ही संदेश है कि जब इस देश का छात्र अंगड़ाई, देखिए एक नारा हमारे देश की राजनीति में बहुत लगता है कि उस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी, तो नौजवान लोगों ने अगर ठान लिया है कि अब अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे और सत्ताओं को आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, तो वो नौजवानों ने शुरुआत की है। उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लगातार नौजवानों के साथ आंदोलन किया था, और अब मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहे नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, जेएनजीज के साथ, अल्फा के साथ, सबके साथ हम खड़े होंगे। यही संदेश है कि आइए मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इन सरकारों से हक अपना छीन के लेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा है, अगर आपकी मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो आप आगे क्या करें? वो तैयार रहे, फिर जैसा जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था ऐसा भोपाल में होगा। श्यामलाल पे हजारों बच्चे बैठेंगे, फिर इसका मुख्यमंत्री जी जवाब दें, फिर वो देखें। भाई इसमें मांग कोई बहुत बड़ी है ही नहीं, मांग सीधी सी है कि चुनाव तो होना ही है जी। तो वो चुनाव सीधे हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए सीधा वोट डाल सके जी। उससे देखो, एक इस देश के अंदर अनेक बड़े नाम हैं जी। जैसे आप देखोगे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, देश के बहुत बड़े नेताओं में जैसे आदरणीय लालू जी, आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये सब छात्र राजनीति से निकले। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी छात्र राजनीति से निकले, शिवराज जी भी छात्र राजनीति से निकले, कांग्रेस के अजय माकन छात्र राजनीति से निकले, अशोक गहलोत राजस्थान के छात्र राजनीति से निकले। तो जब छात्र राजनीति ने इतने सारे नेता दिए हैं तो क्या कारण था कि 2003 से आपने छात्र राजनीति का डब्बा ही बंद कर दिया? इसलिए कि ताकि पार्टियों की विचारधारा के लोग और गुलामी करने वाले लोगों को तुम जबरदस्ती नेता बनाते रहो, या फिर जो नेता का बेटा है, बेटी है, वही नेता बनता रहे। तो फिर गरीब किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, छोटे कर्मचारी का बच्चा अगर राजनीति करना चाहता है तो उसे प्लेटफॉर्म कौन देगा? तो ये छात्र संगठन के चुनाव उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये इतनी बड़ी मांग नहीं है, और चूंकि मोहन यादव तो खुद ही रहे हैं छात्र संघ के अध्यक्ष, तो वो इस बात को समझते हैं, उनको मानना चाहिए। और नहीं मानेंगे तो जो आंदोलन दिल्ली में हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा, फिर उसको सरकार संभाल नहीं पाएगी। उस आंदोलन की हमने तैयारी शुरू कर दी है। उसी तारतम्य में मैं कल भोपाल पहुंच रहा हूँ। 25 तारीख को एक दिवसीय धरना भी चेतावनी के रूप में रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक श्रीवास्तव भद्रावती टाउन से सह संपादक। आज समाजवादी के जो अच्छे वरिष्ठ नेता दामोदर भाई हैं, वो छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन
साथ में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है, युवा है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, छात्रों की ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो अब शासन इनकी मांग पूरी करता है या नहीं करता है, या आंदोलन फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।